नमस्कार दोस्तों, मैं दिग्विजय सिंह आप सबका बहुत स्वागत करता हूं दिग्विजय इकोनॉमिका में। कैसे हैं आप लोग और कैसे चल रही है आपकी जीत की तैयारी। मुझे पता है कि आप यूपीएससी की तैयारी में जुड़े हैं। मंजिल बड़ी है, दूर है, लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण है, उससे भी बलवान है आपके अंदर एक छोटी सी आशा और लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आत्मविश्वास। इसे बनाए रखिएगा। मंजिल कितनी भी बड़ी, कितनी भी दूर क्यों न हो, आप वहां जरूर पहुंचेंगे। दोस्तों, आज मैं आपसे बात करने वाला हूं निफ्टी के ऊपर। मैं बात करने वाला हूं कि निफ्टी या निफ्टी 50 क्या है। मैं बात करने वाला हूं कि इसका बेस ईयर क्या है, निफ्टी के बढ़ने का मतलब क्या होता है, निफ्टी के घटने का मतलब क्या होता है और निफ्टी को हम कैलकुलेट कैसे करते हैं। तो दोस्तों, पूरे तन्मयता के साथ, पूरे कंसंट्रेशन के साथ वीडियो को लास्ट तक देखिए। और अगर आपने अभी दिग्विजय इकोनॉमिका को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दिग्विजय इकोनॉमिका को सब्सक्राइब करिए, ताकि इकोनॉमिक रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाए। तो दोस्तों, आइए हम शुरू करते हैं। अगर आप मान लीजिए बीमार पड़ गए तो आप डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर ब्लड टेस्ट कराता है, आपका बीपी मेजर करता है और आपका जो है टेम्परेचर मेजर करता है। इन तमाम बैरोमीटर्स के, इन तमाम पैरामीटर्स के आधार पे डॉक्टर ये बता सकता है कि आपको हेल्थ संबंधित क्या इश्यूज है। इसी तरह अगर किसी भी देश के आपकी इकोनॉमिक की सेहत पता करनी है तो आप वहां के शेयर मार्केट को ट्रैक करते हैं। भारत में बेसिकली जब हम इकोनॉमिक को ट्रैक करना चाहते हैं, इकोनॉमी के हेल्थ को ट्रैक करना चाहते हैं, तो बेसिकली हम निफ्टी या फिर सेंसेक्स को ट्रैक करते हैं। दोस्तों, यहां पे मैं आपको बता दूं कि मैंने एक वीडियो पहले ही सेंसेक्स के ऊपर बना चुका हूं, इसलिए ये मैं वीडियो पूरी तरीके से कंसंट्रेट रखने वाला हूं निफ्टी के ऊपर। तो दोस्तों, हमारे वहां एक्चुअली 23 है स्टॉक एक्सचेंज, बट 2 ही नेशनल लेवल के स्टॉक एक्सचेंज है। नेशनल लेवल के अगर स्टॉक एक्सचेंज की बात करिएगा तो नेशनल लेवल पे जो बड़े स्टॉक एक्सचेंज हैं वो सिर्फ 2 ही हैं। एक तो हमारा बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, ये एशिया का सबसे पुराना है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। और ये जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है BSE, ये बेसिकली 1875 में स्टैब्लिश हुआ था। और दूसरा जो है बिल्कुल एक नया नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जो बेसिकली खोला गया 1992 में, और इसलिए खोला गया ताकि जो BSE है उसके ऊपर लोड कम किया जा सके, उसके मोनोपोली को रिड्यूस किया जा सके। यह खोला गया 1992 में। दोस्तों, अगर हमको मेजर करना हो इकोनॉमिक की सिचुएशन या फिर इकोनॉमिक की हेल्थ, तो हम या तो मेजर करते हैं बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के इंडेक्स, जिसको हम सेंसेक्स कहते हैं, उसके माध्यम से, या फिर हम मेजर करते हैं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के इंडेक्स, जिसको हम निफ्टी कहते हैं, या फिर हम इसको निफ्टी 50 भी कहते हैं। तो आइए, आज पूरा का पूरा हमारा व्याख्यान जो होगा वो इसके ऊपर बेस होगा कि ये क्या चीज है, निफ्टी क्या है, निफ्टी 50 क्या है। क्योंकि पहले ही मैंने वीडियो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर मैंने बनाए थे, तो मैंने ये बताया कि वैसे तो हमारे वहां 23 स्टॉक एक्सचेंज है, लेकिन नेशनल लेवल के 2 ही स्टॉक एक्सचेंज है। एक है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE जो 1875 में बना था, और इसका जो स्टॉक एक्सचेंज का जो इंडेक्स है वो सेंसेक्स है। और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जो 1992 में बना है, इसका जो स्टॉक एक्सचेंज का इंडेक्स है उसको हम निफ्टी या निफ्टी 50 कहते हैं। दोस्तों, जो 1992 में हमारा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज बना, ये भी मुंबई में है। बेसिकली ये भारत का सबसे आधुनिक, पूरी तरीके से फुली स्क्रीन बेस्ड डिजिटल मेटेरियलाइज्ड एक सिस्टम है, जहां हम ऑनलाइन शेयरों को ट्रेड कर सकते हैं, डीमेट अकाउंट में डाल सकते हैं, और तमाम तरह के पूरे मॉडर्न इसकी सुविधाएं इसमें ये प्रोवाइड करता है। दोस्तों, जो इसका इंडेक्स है वो जो है उसको हम कहते हैं निफ्टी या फिर निफ्टी 50। मैं आपको बताऊं दोस्तों कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की बात करिएगा या फिर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की बात करिएगा, दोनों में जो लिस्टेड कंपनियां हैं वो संख्या में काफी ज्यादा है। आपने पिछले वीडियो में देखा होगा कि जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है उसमें 5000 से ज्यादा कंपनियां लिस्टेड है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में जो NSE है, जो 1992 में मैंने कहा कि बना, इसमें भी हमारे वहां 1500 से ज्यादा कंपनियां, इससे ज्यादा जो कंपनीज हैं वो लिस्टेड है। क्या हम सभी कंपनियों का ट्रैक रिकॉर्ड देख सकते हैं क्या? उत्तर है नहीं। हम सभी कंपनियों का ट्रैक रिकॉर्ड नहीं देख सकते, इसलिए NSE जो है इसमें से 50 कंपनी को चुनता है, और ये 50 कंपनी जो है अपने अपने सेक्टर के लीडर कंपनी होती हैं,
ब्लू चिप कंपनी होती हैं, वो कंपनी होती हैं जिनकी प्रॉफिट बेहतर चल रही होती है, जिनके शेयर बेहतर चल रहे होते हैं, जिनका मार्केट कैपिटलाइजेशन बेहतर होता है। तो ये जो 50 कंपनी आती हैं वो अलग अलग सेक्टर की होती हैं। इस समय ये 24 सेक्टर से उठाए गए हैं और ये जो 24 सेक्टर हैं उनकी 50 कंपनियां हैं और इसी कंपनियों को हम निफ्टी या निफ्टी 50 के माध्यम से, देखिए इसीलिए इसका शब्द हुआ निफ्टी या फिर निफ्टी 50, क्योंकि ये सिर्फ 50 कंपनियां, मैंने कहा कि 1500 से ज्यादा कंपनियां लिस्टेड हैं एनएससी में, लेकिन इन 1500 में से सिर्फ 50 ऐसी कंपनियां जिनका ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, जिनका फाइनेंशियल सिचुएशन बहुत अच्छा है, जिनका मार्केट कैपिटलाइजेशन बहुत अच्छा है, ये जो 50 कंपनियों के आधार पे हम जो है ये नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की जो है प्रवृत्ति देखते हैं, उसका हेल्थ मेजर करते हैं, उसकी दशा देखते हैं। तो बेसिकली दोस्तों जो निफ्टी 50 है या फिर निफ्टी या फिर इसे निफ्टी 50 भी कहते हैं, ये एनएससी में लिस्टेड 50 ब्लू चिप कंपनियों का एक इंडेक्स है जो बताता है कि एनएससी में जो शेयर की प्राइसेज है, लिस्टेड शेयर की प्राइसेज वो किस तरह की प्रवृत्ति है दे रही है। अगर मान लीजिए कि आपको यह पता लगता है कि निफ्टी जो है बढ़ रहा है, अगर मान लीजिए निफ्टी 10,000 के पार चला गया, 10,000 था, 10,000 से 11,000 हो गया, इसका मतलब दोस्तों यह है कि जो लिस्टेड कंपनियां हैं इसमें 50, उनके शेयरों की डिमांड बहुत ज्यादा है, उनके शेयरों के प्राइस बढ़ रहे होते हैं और प्राइस बढ़ने की वजह से निफ्टी में उछाल दिखाई देता है। अगर किसी टाइम में अगर आप देख रहे हैं 11,000 है निफ्टी और निफ्टी गिर के 10,000 हो जाए, तो इसका मतलब यह है कि जो 50 कंपनियां लिस्टेड हैं उनके जो शेयरों के कीमतों में गिरावट आ रही है, जिसकी वजह से जो शेयर प्राइसेज है लगातार डाउन हो रहा है। देखिए ऐसा हो सकता है कि आप जिस कंपनी का शेयर परचेज किए हो ना वो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड हो और ना वो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड हो, तो एक प्रश्न आप ये जरूर पूछ सकते हैं कि इन कंपनियों के में चूंकि मेरा जो शेयर लिस्ट ही नहीं है, कंपनी लिस्ट ही नहीं है, तो इनके गिरने से मेरे शेयर के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। दोस्तों ये एक जनरल टेंडेंसी को दिखाते हैं, ये दिखाते हैं कि अगर इकोनॉमी में सेंसेक्स गिर रहा हो या फिर निफ्टी गिर रहा हो तो एक जनरल टेंडेंसी है कि इकोनॉमी में लगभग शेयरों की प्राइस गिर रहे होते हैं। इसका मतलब आप भी उस शेयर छूते नहीं रहे होंगे, चाहे आप इसमें लिस्टेड कंपनी में से आप शेयर ट्रेडिंग कर रहे हो चाहे वो लिस्टेड नहीं हो। पूरे के पूरे इकोनॉमी के एक बेसिक बैरोमीटर को दिखा देते हैं, एक बैरोमीटर दिखाते हैं कि किस तरीके से लोगों की प्रवृत्ति साइकोलॉजी चेंज हो रही है। तो कुल मिलाजुला के आपने समझा कि जो निफ्टी या फिर निफ्टी 50 है, ये जो एनएससी का एक इंडेक्स है जो 50 कंपनियों का है। देखिए दोस्तों, प्रत्येक जो है इंडेक्स जब हम बनाते हैं तो उसका एक बेस ईयर होता है। इसी तरह निफ्टी 50 का जो बेस ईयर है यह है 1995 और जो बेस ईयर का वैल्यू होता है, जो इंडेक्स की वैल्यू है वो 1000 मानी गई। आपको मैं बताऊं कि जब सेंसेक्स की हम बात करते हैं तो सेंसेक्स का जो बेस ईयर होता है वो होता है 1978-79, लेकिन जो वहां पे बेस वैल्यू ली गई थी इंडिकेटर की वो 100 थी। इसका मतलब हम 100 से देखते हैं कि 100 से ये कितना गुना बढ़ गया। मतलब अगर मैं आज के डेट में कहता हूं, चूंकि कोविड चल रहा है और कोविड की वजह से सेंसेक्स शेयर मार्केट बहुत गिर गया है, तो कोविड 19 की वजह से इस समय मान लीजिए सिर्फ ये 32,000 है, तो इसका मतलब है कि 100 से बढ़ के 32,000 हुआ है। इसका मतलब 320 गुना की बढ़ोतरी हुई है। अगर आप 100 रुपया लगाए होते 1978-79 में, तो आज के डेट में आपको 320 गुना 32,000 रुपए मिलते, मतलब 320 गुना रिटर्न दिया सेंसेक्स ने। लेकिन यहां पे देखिए 1995 में इसका जो वैल्यू है 100 नहीं बल्कि 1000 माना गया। इसका मतलब अगर ये 2019 में आज के डेट में 11,000 है, तो दोस्तों इसका मतलब है कि ये पिछले आपके 25 सालों में 11 गुना रिटर्न दिया है। अगर इसका CAGR निकाल दें आप, CAGR कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट, तो लगभग 11.25 का कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट दिया है, जो काफी ज्यादा है। एफडी के तुलना में आप कर लीजिए या फिर आरडी की कंपैरिजन कर लीजिए या फिर फिक्स्ड डिपॉजिट की आप कर लीजिए, किसी भी अगर कंपैरिजन आप करेंगे तो काफी अच्छा रिटर्न्स हमारा निफ्टी दिया है। तो दोस्तों ये रहा हम लोगों का कि निफ्टी है क्या और निफ्टी का बेस ईयर क्या है, और जब निफ्टी बढ़ता है तो इसका मतलब क्या होता है। सीधा सा मतलब अगर निफ्टी बढ़े तो जो लिस्टेड कंपनी है उनके शेयरों की प्राइसेस बढ़ रही होती है, और गिरने का मतलब है कि जो लिस्टेड कंपनियों के शेयर है लगातार उसमें गिरावट आ रही है। अब प्रश्न है कि निफ्टी में 50 कंपनियों का चयन किस आधार पर किया जाता है। देखिए जो चयन का तरीका है वो भारत में बदला है, चाहे वो सेंसेक्स को लेके मैं बात कर लूं उसमें भी बदला है, चाहे मैं निफ्टी की बात कर लूं, दोनों को लेके जो तरीका है वो बदला है। पहले हम लोग जो बात करते थे उसमें होता था
कि फुल्ली शेयर मार्केट में किस तरीके से प्रवृत्ति है। अब देखिए इसको मैं बता रहा हूं। फ्री फ्लोट इसका तरीका हो गया है। अब फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन, फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन, चाहे ये देखिए प्रश्न प्रीलिम्स में आईएएस और टीसीएस दोनों में पूछा जा सकता है, नेट जीआरएफ में भी पूछा जा सकता है। फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन, ये चाहे आप सेंसेक्स की बात करिए, चाहे आप सेंसेक्स की बात कर लीजिए, चाहे आप निफ्टी की बात कर लीजिए, दोनों में जब हम कंपनियों की चयन करते हैं तो अब तरीका ये हो गया है फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन। लेकिन इनिशियली ये तरीका नहीं था। पहले जो है फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन की जगह पे हम फुल्ली मार्केट कैपिटलाइजेशन को देखते थे, फुल्ली मार्केट कैपिटलाइजेशन को देखते थे। दोनों में अंतर क्या है दोस्तों, आइए मैं बताऊं। जैसे मान लीजिए, पहले आपको मैं बताता हूं मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या होता है। मार्केट कैपिटलाइजेशन को हम एम कैप भी कहते हैं। मार्केट कैपिटलाइजेशन बाजार पूंजीकरण का मतलब है, जैसे मान लीजिए कि कोई कंपनी है और 1 लाख शेयर उसने इशूड किए, और 1 लाख शेयर उसने इशूड किए, और उसकी अगर प्राइस 100 रुपए है इस समय आज के डेट में, तो उसकी जो मार्केट कैपिटलाइजेशन होगी वो इशूड शेयर, जितना वो शेयर इशूड की थी और जो इस समय जो शेयर की प्राइस है, दोनों को अगर हम गुणा कर दें तो उत्तर आ जाता है कि मार्केट कैप कंपनी का है। तो मार्केट कैप हो जाएगा आपका 1 करोड़ का हो जाएगा। इसका मतलब जो अगर एक कंपनी है वो 1 लाख शेयर इशूज की और 100 रुपए पर शेयर आज के डेट में इसकी प्राइस है, तो मार्केट कैपिटलाइजेशन उसका 1 करोड़ का हो जाएगा। देखिए पहले हम इस आधार पे इसको हम कहते थे फुल्ली मार्केट कैपिटलाइजेशन। इस आधार पे हम कंपनियों का चयन करते थे कि जो 50 कंपनियां हैं वो इस आधार पे चयनित होती थी। लेकिन आजकल हम फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करते हैं। फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन में ये होता है कि जो कंपनी ने बेसिकली शेयर, जैसे मान लीजिए कि मैंने यहां एग्जांपल दिया कि एक कंपनी ने 1 लाख शेयर जो है इशूड किए, लेकिन प्रश्न है कि 1 लाख इन शेयरों में से कितने शेयर एक्चुअली ट्रेडिंग के लिए अवेलेबल किए गए, कितने शेयर एक्चुअली ट्रेडिंग के लिए अवेलेबल किए गए। कहने का मतलब यह हुआ कि जब कंपनियां शेयर इशूड करती हैं तो उसमें बहुत बड़े पैमाने पे कंपनी शेयर को ट्रेडिंग के लिए नहीं निकालती है। कुछ शेयर कंपनी के प्रोमोटर या डायरेक्टर रख लेते हैं, कुछ शेयर गवर्नमेंट होल्डिंग्स के रूप में होती है, कुछ शेयर जीडीआर के फॉर्म में होता है, कुछ शेयर लॉक्ड इन के रूप में होता है। ये तमाम शेयर कंपनियां एक्चुअली ट्रेडिंग करने के लिए देती ही नहीं है। आप बात को समझिए, मार्केट कैपिटलाइजेशन में जो टोटल शेयर इशूड हुए उसका कुछ भाग प्रमोटर शेयर के रूप में रहेगा। जैसे मैं बताऊं कि अगर आप रिलायंस को देखिएगा तो जितना भी शेयर इशूड किया है लगभग 50% अंबानी के पास ही है, प्रमोटर ने खुद ही अपने पास रखा है, उसको ट्रेडिंग के लिए अवेलेबल ही नहीं है, वो खुद उसका ओनरशिप है। तो प्रमोटर के शेयर जो है वो मार्केट में ट्रेडिंग के लिए आएंगे नहीं। इसी तरह अगर मान लीजिए गवर्नमेंट की होल्डिंग हो, गवर्नमेंट होल्डिंग हो और गवर्नमेंट वो मार्केट में ट्रेडिंग करने के लिए शेयर नहीं लेकर आए हो, या फिर मान लीजिए एडीआर या जीडीआर के माध्यम से हो और वो होल्डिंग भी शेयर ट्रेडिंग नहीं की जा रही है, या फिर डायरेक्टर ने कुछ अपने शेयर को होल्डिंग कर लिया हो, डायरेक्टर की होल्डिंग हो सकती है, या कुछ शेयर लॉक्ड इन के रूप में हो सकते हैं, जो कि शेयर मार्केट में जिसका यूज लॉक्ड इन शेयर जिसको बोलते हैं, शेयर मार्केट में ट्रेडिंग के लिए अवेलेबल ही नहीं। मान लीजिए कि अगर 1 लाख शेयर है और इसमें से 60,000 शेयर प्रमोटर ने, डायरेक्टर ने, गवर्नमेंट ने या लॉक्ड इन के रूप में रख दिया गया, तो सिर्फ ये जो एक्चुअल ट्रेडिंग हो रही है वो सिर्फ 40,000 की हो रही है, क्योंकि 60,000 तो यहां पे इन्होंने रख लिया, अपने पास रख लिया, 60,000 अपने। एक्चुअली कंपनी ने कितना किया, 1 लाख शेयर इशूड किया था, लेकिन 1 लाख शेयर इशूड में ये शेयर का 60% लगभग 60,000 तो इन्होंने खुद रखा, जो शेयर मार्केट में ट्रेड ही नहीं हो रहा है। तो एक्चुअली ट्रेड कितना हो रहा है, 40,000 शेयर। तो जब अब आप निकालिएगा तो इसको बोलेंगे फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन। तो जब फ्री फ्लोट एम कैप आप निकालेंगे तो ये हो जाएगा आपका 40,000 शेयर मल्टीप्लाई बाई अब शेयर की प्राइस कितनी है, अब भी 100 रुपए है, तो ये हो जाएगा आपका 40 लाख रुपए। तो अब जरा देखिए, ये हो गया 40 लाख, जो है 40 लाख, ये हो गया एम कैप, लेकिन ये है फ्री फ्लोट एम कैप। तो देखिए दोस्तों, अब हम क्या करते हैं, चाहे हम सेंसेक्स निकालें चाहे हम निफ्टी निकालें, हम ये नहीं देखते हैं कि कंपनी ने टोटल शेयर कितने इशूड किए, उसकी प्राइस क्या है। मतलब हम लोग जो है आजकल फुली मार्केट कैपिटलाइजेशन मेथड से कंपनियों को नहीं हम लेते हैं निकालते समय, ये आपके निफ्टी का इंडेक्स या कैलकुलेट करते समय हम लोग यहां पे लेते हैं सिर्फ
फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन को। इसी आधार पे जो भी 50 कंपनियां लिस्टेड है उनकी हम फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन निकाल लेते हैं। फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन के बाद हम देखते हैं कि बेस ईयर पे कैपिटलाइजेशन कितना था और उसमें इंडिकेटर से गुणा कर देते हैं, तो आज के डेट में पता लग जाता है कि निफ्टी कितना है। जैसे मान लीजिए मैं आपको बताऊं, यहां पे आपको बताना हो कि आज के डेट में निफ्टी, आज के डेट में जो है निफ्टी का क्या जो है वैल्यू है, अगर आप निकालना चाहें कि 11,000 या फिर 12,000 आ कैसे रहा है, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमको देखना पड़ेगा कि पहले हम देखेंगे कि फ्री फ्लो मार्केट कैपिटलाइजेशन, ये कैसे आप निकालेंगे फ्री फ्लो मार्केट कैपिटलाइजेशन, इसको आप निकालेंगे 50 कंपनियों के जो शेयर एक्चुअली में ट्रेडिंग किए जा रहे हैं उसको लेंगे। फिर हम देखेंगे बेस ईयर पे एम कैप कितना है, और उसके बाद इसमें हम जो हमारा वैल्यू है, बेस ईयर की वैल्यू है, उससे गुणा कर देंगे। जैसे मान लीजिए मैं बताऊं कि फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन मान लीजिए आपका आ गया यहां पे 2,40,000, 2,40,000 आ गया आपका। और जो बेस ईयर है, अभी आपको मैंने बताया कि 1995 में इसका बेस ईयर मान लिया गया था 100, तो ये बेस मान लीजिए ये हो गया आपका 100। और जो बेस ईयर पे इसका जो मार्केट कैपिटलाइजेशन हम निकालेंगे, तो बेस ईयर पे मान लीजिए मार्केट कैपिटलाइजेशन सिर्फ 40,000 था, सिर्फ 40,000 था। तो अब ये बताएगा कि आज के डेट में क्या होगा आपका निफ्टी। तो क्या होगा, 00 से 00 यहां काट लीजिए, 00 से 00 ये काट लीजिए, तो इसका हो गया 600। इसका मतलब ये हो जाएगा कि 6,000। अगर ये मान लीजिए और ज्यादा रहता तो 6,000 हो जाता। तो कहने का मतलब है कि जब हम ये निकालते हैं मेथड से, तो हम लोग फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन देखते हैं, फ्री फ्लोट, और यहां पे या तो हम बेस वैल्यू को कम मान ले, 4,000 मान ले, तो आपका यहां पे जो है 6,000 आ जाएगा कि इस समय 1,000 से 6 गुना बढ़ चुका है। कैसे पता लगेगा, 1995 में 1,000 था। फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन हम लोगों ने निकाला, बेस ईयर का मार्केट हम लोग कैपिटलाइजेशन निकाला और बेस ईयर से गुणा किया। बेस ईयर मैंने आपको बताया कि 1,000 है, ये 1,000 ही रहेगा। हमारे यहाँ 2,40,000 हो गया, 4,000 पे 4,000 जो है इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन बेस ईयर पे था, और 1,000 इसका जो है इसका परसेंट जो था बेस ईयर पे 1,000 था। अब यहां से आप निकालिए और जितनी भी वैल्यू आ जाए वो दिखाता है कि 1995 से कितना टाइम्स ये बढ़ गया है। तो इस आधार पे दोस्तों हम लोग निकालते हैं कि आज के दिन में प्रेजेंट सिचुएशन में निफ्टी क्या है। तो दोस्तों इस वीडियो को आप लोग अच्छे से सुने, लेकिन इसके भी जरूरी है कि आप एक बार सेंसेक्स वाला वीडियो जरूर देख लीजिएगा, ताकि आपको इससे संबंधित काफी अच्छे से नॉलेज हो गया। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिग्विजय इकोनॉमिका। गॉड ब्लेस यू डियर फ्रेंड्स।